Hi everyone. Today is 22nd April 2025. रात के बज रहे हैं 12:05। मैं बिल्कुल सन्नाटे में बैठी हुई हूँ। ओके, लास्ट वीक हम उससे शुरू करते हैं जिस पे लास्ट वीडियो शुरू हुई थी, विच वॉज मैं गिर गई थी। तो इनिशियली मेरे को लगा अरे वाह, मैं इतने टाइम बाद गिरी हूँ। तो आई वॉज काइंड ऑफ अ लिटिल हैप्पी अबाउट इट कि इतने टाइम बाद मेरे को कोई फिजिकल इंजरी हुई है। आई एम नॉट श्योर क्या बुरी बात है ऐसा सोचना, बट आई काइंड ऑफ गेट अ लिटिल हैप्पी जब मेरे को कुछ फिजिकल इंजरी होती है। दैट मीन्स आई वॉज नॉट कॉन्शियस एनफ। मतलब मैं इतने ज़्यादा अपने आप को स्ट्रिक्टली लेके नहीं चल रही थी कि मेरा हर स्टेप सोचा हुआ था। काइंड ऑफ मैं ऐसा सोच लेती हूँ, बट हाँ, मतलब आई वॉज हैप्पी फॉर द नाइट कि हाँ मैं तो गिर गई थी ऐसा। बट अगले दिन मेरे को पता चला कि थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, तो देन आई हैड टू गो बैक टू माई होम, गेट माई सेल्फ ट्रीटेड। और उसमें मेरे को पता चला कि मेरा मांस फट गया है हाथ का, फोर आर्म का। तो उसका इंजरी, वो रिकवरी चल रही थी। आई वॉज ऑन लीव फॉर द वीक और वो सब कुछ। नाउ इट्स मोर देन हाफ रिकवर्ड, बट आई स्टिल हैव टू यूज़ गरम पट्टी ताकि थोड़ा सा बेटर हो जाए। आई नो कि अभी भी रिकवर 100% नहीं हुआ। आई कैन फील द डिफरेंस। वन वॉज दैट। सेकेंड वॉज कि अभी ड्यूरिंग द वीक ऐसे एक गुड थिंग हैपेंड कि अब हूँ तो मैं थोड़ी इंट्रोवर्टेड ही, बट आई लाइक कि एक कॉन्टैक्ट, एक अपना कुछ कॉमन लोगों का ग्रुप भी होना चाहिए, वैसा कुछ। तो अब ये बात ज़्यादा कुछ ऐसे बताने वाली है नहीं, आई एम नॉट श्योर। बट मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, विच इज़ मेरे जो परदादा परनाना, वो जो उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, दैट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। वही पार्टीशन वाला स्टोरी और वो सब कुछ। तो मेरे घर में तो वही हुआ कि माय पेरेंट्स अपनी वो लोकल लैंग्वेज अच्छे से बोलते हैं। मेरे दादा दादी नाना नानी भी बोलते हैं। बट वो बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। वो इसलिए भी नहीं हो पाई कि जब बच्चे छोटे थे तो पेरेंट्स इतने फ्रीली उनके सामने उस लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करी कि बच्चे भी बोलें और बच्चे भी सुने। और ना ही फिर एक एज के बाद हमने भी थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि मतलब हम सारे, मैं तो ऐसी हूँ कि मेरे को समझ आ जाती है मोर देन 70-80%। बट मेरे में बोलने का वो है ही नहीं, लहजा नहीं है मेरे में। थोड़ा सा ये हो सकता है कि मेरी हिंदी थोड़ी सी अलग बोली जाती है, बट आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपर जो वहाँ की लैंग्वेज थी, विच इज़ मुल्तानी, या फिर और डिफरेंट डायलेक्ट्स ले लो, ठीक है। तो दिस इज द बैकग्राउंड स्टोरी। बट देयर इज आई स्टम्बल्ड अपॉन वन रील ऑन इंस्टाग्राम जिसमें अ गर्ल वॉज सेइंग कि दिस इज माई दादी, दिस इज द लैंग्वेज दैट आई विल बी हियरिंग फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि ये लैंग्वेज पास ऑन नहीं हुई है उसकी फैमिली में इतने अच्छे से कि एवरीवन कैन स्पीक वो सब चीज़। तो द कमेंट सेक्शन वॉज फिल्ड विद ऑल द करंट जनरेशन, ऑल दी ग्रैंड चिल्ड्रंस, जो यही बोल रहे थे कि हाँ मेरे घर में सेम सिनेरियो है। मेरे को, मैं सुनता हूँ, मेरे को मतलब मेरे घर में बोली जाती है बट मैं नहीं बोल पाता। एवरीवन वाज सेइंग दैट। तो फिर वी क्रिएटेड अ ग्रुप। मतलब आई वांटेड टू क्रिएट अ ग्रुप, बट मेरे से वो बना नहीं ग्रुप, पता नहीं ड्यू टू वट एवर एरर्स। बट देन आई रीच्ड आउट टू वन ऑफ द गाय विच आई सॉ इन द कमेंट्स कि ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ ग्रुप। तो वो हमने क्रिएट करा। देन उसमें अभी करंटली 12-15 लोग ही हैं। बट आई एम हैप्पी फॉर द फैक्ट, मतलब अब वो है कि चाहे सारे इकट्ठे जीरो लेवल पे हैं, किसी को बोलनी नहीं आती है, बट एटलीस्ट अब वो चाहे वो हम बोलना सीखें या ना सीखें, बट एटलीस्ट हम इकट्ठे तो हैं अब। वी आर जस्ट स्ट्रेंजर्स, देखा जाए तो वी आर जस्ट 15 स्ट्रेंजर्स met via social media, met for a common interest, met for a common thought कि we want to preserve this language। अब मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ, ये नहीं हिंदी बोल लूँ मैं, कि with a motive to preserve this language। और
अब इन दी प्रोसेस हम शायद बोलें ना बोलें, बट एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट करने का एफर्ट होना चाहिए टाइप्स। तो मतलब अब वो ग्रुप है, उसमें दैट गाय कीप्स ऑन एडिंग और बंदे वट एवर उसको जो जो लगता है मिलते हैं, बट whoever reaches out to him he adds them। और उसमें स्टार्टिंग में तो सबने इंट्रोडक्शन बताई, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया कि हम यहाँ से आए, ये हमारी थोड़ी सी फैमिली स्टोरी रही है, वो सब चीजें। एंड देन पता चल रहा है सारे के सारे बैठे हैं दिल्ली एनसीआर में। ऑब्वियसली पार्टीशन के टाइम पे मोस्ट ऑफ देम वर इन दिल्ली एनसीआर और वही नियर बाय सिटीज। तो नाउ एवरीवन इज थिंकिंग कि मिलेंगे कभी। एंड आई एम लाइक, मिलना है क्या? मतलब ऑब्वियसली मिलेंगे, बट फर्स्ट एक ऑनलाइन लेवल पे तो कंफर्ट पहले बना लेना, उसके बाद विल मीट से मतलब आमने सामने। और ऑब्वियसली अभी 15 हैं, आगे बंदे बढ़ेंगे भी सही, तो वो सारे इकट्ठे कैसे मिलेंगे, वो मैनेज कैसे होगा? मतलब इट्स लाइक वन पर्सन वुड हैव टू बी द होस्ट ऑफ द इवेंट। मतलब मेरे को खुशी भी हो रही है कि अरे, और पता है क्या, एक वन थिंग आई नोटिस्ड कि जितनी भी उसमें लड़कियां हैं ना, उसकी अगर मैंने उन लड़कियों की जो भी प्रोफाइल पिक्चर देखी है ऑन इंस्टाग्राम, सब में ना एक शक्ल में कॉमन लग रहा है कि हाँ ये तो अपने जीन्स है, कि एक शक्ल से देख के एक कॉमन फीचर लग रहा है। एंड आई एम लाइक, ये ना हमारे जीन्स हैं कि दैट इज मेकिंग ऑल ऑफ द गर्ल्स काइंड ऑफ सिमिलर। तो मतलब बस वो मेरे को अच्छा लगा। अब उसमें बात होती रहती है। अब मैंने पिछले 2-3 दिन से बात नहीं करी है ज्यादा उस पे। स्टार्टिंग में आई वाज टॉकिंग, बट हाँ आई एम हैप्पी फॉर द फैक्ट कि एक ग्रुप क्रिएट करा गया है इस काम को लेके। और सेकंड ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो में तो मैं बड़े अच्छे से बोल रही थी कि अरे हमें पीजी में खाने में दिक्कत होती है, आई शुड हैव अ वे कि मैं अपना थोड़ा थोड़ा खाना प्रिपेयर करूं और वो सब चीजें। कुछ नहीं रखा उसमें भाई। जितनी मेहनत मैं कुछ खाना बनाने में करूंगी, कंसिडरिंग मेरे को पीजी की कॉमन किचन यूज करनी है, कंसिडरिंग मेरे को इंडक्शन पे काम करना है, कंसिडरिंग मेरे को सेम टाइम पे अपने बर्तन धोने हैं, मेरे को अपना सामान समेटना है। कोई अपनी किचन तो है नहीं कि मसाले वहीं पे छोड़ दिए। मसाले या जो भी वट एवर इंग्रेडिएंट आई यूज, आई हैव टू ब्रिंग इट बैक टू माई रूम, ब्रिंग ऑल ऑफ द वॉश्ड यूटेंसिल्स बैक इन द रूम, और वो सारा तामझाम। या तो मैं वो कर लूं इतनी तपती गर्मी में, दिल्ली की अब तुम गर्मी सोच लो, या तो मैं ये सोच लूं कि अरे कोई नहीं यार, ऑफिस में जैसे तैसे खा लेंगे, अपना सलाद लेते हुए चलो, फ्रूट्स लेते हुए चलो, शिकंजी या छाछ या फिर कुछ भी ठंडा दूध वो लेते हुए चलो, बट मील तुम ऑफिस की ले लो। मेरे को ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज बेटर। कि नहीं मतलब दिस वीक तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे हाथ पे पट्टी बंधी है, मैं तो वैसे ही ना कुछ बनाऊं। और मैंने कुछ ज्यादा ही जोश में बोल दिया वो। आई टेक दैट बैक। वंस आई मूव टू अ फ्लैट तब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं घर पे भी होती हूँ तो मैं अपना ऐसे, देर आर सम डेज की ब्रेड का कुछ बना लिया अच्छा सा, मतलब वो हेल्दी ऑप्शन में मैं कंसिडर करती हूँ कि पनीर का टोस्ट बना लिया या भुर्जी का टोस्ट बना लिया या कुछ भी। या फिर इफ यू आर इन अ फ्लैट, या एटलीस्ट तुम्हारे पास एक अपनी किचन है, उसमें तुम कर सकते हो। तुम्हें एक कॉमन किचन में अपना सारा सामान बार बार टू एंड फ्रॉम नहीं करना पड़ेगा उसमें। ठीक है। और उसमें मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड वर ऑल्सो डिस्कसिंग कि अरे हमें अपनी हेल्थ बढ़ानी है, या फिर हेल्थ पे ध्यान देना है, खाने पे ध्यान देना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज पे ध्यान देना है और वो सब कुछ। तो मैंने भी थोड़ा सा सोचा बैठ के, मैं जितना वो एफर्ट लगाने का उसने अपना सोचा है उतना तो मेरे से नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मैं खाने में थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट ले रही हूँ, लूंगी। आई स्टार्टेड कि क्या व्हाट शुड आई ईट एंड व्हाट इन व्हाट क्वांटिटी आई शुड ईट। और मेरा वेट गेन हो गया भाई। पीजी में रह के किसी बंदे का वेट गेन कैसे हो सकता है, मेरे को पहले ये बताओ जरा। अब मैं वेट नहीं बता रही हूँ, बट जब मैं पीजी में शिफ्ट हुई थी इन मिड ऑफ फेब, तो मेरा कुछ वेट था और यहाँ पे आके अब कुछ वेट है। और मेरा
4-5 किलो वेट कैसे बढ़ गया, मेरे को तो समझ नहीं आ रही है। मेरे को बुरा भी लग रहा है, बट आई एम ओके ऑल्सो कि यहाँ पे इतनी मेहनत हो रही है, तो अगर मैंने उसमें थोड़ा खा लिया तो इट्स फाइन। बट जो भी है, मतलब थोड़ा सा तो लग रहा है। ऑल्सो आई एम more than 70 plus days on Duolingo learning Japanese। ये मैंने काफी टाइम से अपडेट नहीं दिया था, तो there is this one। और सेकंड, मैंने ना रिसेंटली अपने बारे में एक चीज नोटिस करी है कि आई हैव अ हैबिट ऑफ कि मेरे को सब कुछ ऐसे अपने ट्रैक करना है कि ये करा, ये करना है, ये मैंने नहीं करा, और वो सब चीजें। व्हेन आई स्टार्टेड इट तो आई वाज लाइक कि ये मैं शायद ओवर नहीं कर रही कि मैं अपने लाइफ को इन कंट्रोल करना चाह रही हूँ। बट देन आई एम लाइक, अगर इससे मेरा दिमाग खाली होता है, मेरे दिमाग में जो भी एक घचड़ पचड़ मची पड़ी है, अगर उसको मैं निक के एक वो ट्रैक में लाके अगर मेरा दिमाग खाली और आसान हो रहा है, तो आई नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मैं डुओलिंगो डेली करती हूँ। आई एम नॉट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट, बट मैं उसमें जो भी लर्न करती हूँ, वट एवर वर्ड्स या वट एवर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं उसमें सीखती हूँ, आई हैव अ सेपरेट डायरी फॉर इट। मैंने वो डायरी जापानीज की बना दी है कि उसमें और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अभी वो खाली है, अभी बस स्टार्टिंग के 5 पन्ने भरे गए हैं उसमें, बट दैट वुड बी डेडिकेटेड टू माई जापानीज लर्निंग। सेकंड, जो मैं नॉर्मली जर्नल करती हूँ उसकी डायरी, ठीक है। अब उसमें पर्सनल चीजें हैं, उसको छोड़ो, बट वो भी मैं करती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ओपनली, तो आई विल नॉट डू इट हियर, आई डू इट ऑन दैट एज वेल। थर्ड, खाने की जो बात हो रही है, आई रिमेम्बर लॉकडाउन में आई वुड ट्रैक कि मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, और मैंने अच्छे से खाया कि नहीं खाया। एंड एट द एंड ऑफ एवरी वीक आई वुड बी सो हैप्पी कि मैंने इतना दूध पिया है, इतनी बार मैंने फ्रूट्स खाए हैं, इतनी बार मैंने सोक्ड बादाम खाए हैं, इतनी बार मतलब मैंने अच्छे से प्रॉपर मील ली है जिसमें अच्छी क्वांटिटी ऑफ भाई दही भी ली है मैंने, दिन में मैंने सब्जी भी खाई है अच्छी सी, और उसके ऊपर मैं स्नैक्स भी खा रही होती थी शाम में। मतलब आई वॉज ईटिंग एट माई फुल कैपेसिटी उस टाइम पे, एंड आई वुड फील वही एनर्जेटिक, मेरे में जोश होता था, जो कि नॉर्मली मेरे नॉर्मल लाइफ में नहीं है। मैं नॉर्मली थकी थकी रहती हूँ। तो इस बार आई एम कीपिंग ट्रैक ऑफ इट, विच इज टुडे इज डे 1, मतलब 21 तारीख वॉज द डे 1, कि आई एम कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट कि हाँ मैंने आज फ्रूट्स खाए नहीं खाए, मैंने बादाम नहीं खाए कि नहीं खाए। मैंने बादाम भिगो दिए हैं, कल भी खाए थे, आज भी खा, मतलब 21 को भी खाए थे, कल 22 सुबह भी खाऊंगी मैं। और मतलब एक नॉर्मल छोटा नोट कि हाँ मैंने फ्रूट खाया है, मैंने दही खाई है, मैंने दूध पिया है, बेसिक जो अच्छी चीजें हैं वो खाई है। और मेरे को पता है क्या होता है, अगर इफ आई एम सीइंग कि हाँ मैंने इतना कुछ अच्छा अच्छा खा लिया है, तो आई गेट हैप्पी। पॉइंट नंबर 1, मेरे को जंक की तरफ आई डोंट थिंक इंटरेस्ट पड़ेगा अंटिल एंड अनलेस जो मैं नॉर्मल फूड खा रही हूँ दैट इज टेस्टी इनफ, मेरे को चलेगा वो, मेरे को जंक की तरफ इंटरेस्ट नहीं जाएगा फिर, ठीक है। ये था। और बाकी ऐसे मैं रैंडमली कुछ कुछ नोट्स भी लिखती रहती हूँ, इफ आई हैव एनी थिंग टू टॉक अबाउट फॉर यूट्यूब, और अगर कभी मेरे को लगे कि हाँ इस पॉइंट पे मेरे को कभी तो मैं बोलूंगी, या आई शुड जस्ट नोट इट एज जस्ट अ रेफरेंस, तो उसके लिए आई हैव नॉट हैव अ डायरी येट, क्योंकि मेरे पास डायरियों की कमी हो गई है। 3 डायरियां तो अभी हैं मेरे पास, तो आई जस्ट नोट इट इन माई नोट्स ऐप, और आई जस्ट नोट इन माई इंस्टाग्राम की पर्सनल अकाउंट में। ऑल्सो हाँ, मैं कितना ज्यादा अपनी जिंदगी ट्रैक कर रही हूँ। एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर 2025, मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड थॉट कि विल स्टार्ट राइटिंग हाइज ऑफ द डे। मतलब वही एक इंस्टाग्राम पे मैंने ट्रेंड नहीं, एक वो देखा था कि एवरी डे, एवरी एंड ऑफ द डे यू सिट, यू गो थ्रू योर डे इन योर हेड कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड यू थिंक ऑफ वन पॉजिटिव थिंग दैट हैपेंड और वन गुड थिंग दैट हैपेंड, कि तुम
अच्छा लेके चलो कि हाँ आज ये चीज अच्छी हुई, एंड आई एम लाइक मेरी जिंदगी इतनी बेहतरीन तो नहीं है कि मेरा रोज अच्छा अच्छा हो रहा होगा, तो आई जस्ट राइट हाईज एंड लोज ऑफ द डे। ठीक है, कि नॉर्मली दिन में जो हुआ उसको तुम शॉर्ट में लिख दो, या फिर उसमें अब तुम जो अच्छा पार्ट है वो निकलो, या जो जिसमें तुम बिल्कुल ही लो हो गए, ऑब्वियसली कुछ कुछ दिन लो के भी जाएंगे, तुम वो लिख दो। ठीक है, एंड आई रोट इट, आई केप्ट राइटिंग इट। तो अभी तक हम अप्रैल हो गई है। अब बीच में अब मेरे को लास्ट जो मेरा घर में अ, दवा मतलब पट्टी वाले जो हफ्ता गया है 5 दिन, उसका मेरे पास कोई ट्रैक नहीं है ज्यादा, बट उसके अलावा अप्रैल हो चुकी है एंड आई हैव रिटन इट एंड आई कीप राइटिंग इट। तो मैं एक वो चीज भी लिख रही हूँ। शायद सुनने में लग रहा होगा कि मैं बहुत चीजें ट्रैक कर रही हूँ, बट इट इज कीपिंग माई माइंड एम्प्टी, कि हाँ मेरे को पता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या मतलब, दिमाग खाली हो रहा है ना, मेरे को मन को खुशी मिल रही है ना, उतना बस बहुत है। फॉर ऑल कंटेक्स्ट एंड फॉर ऑल सिनेरियो, अगर मेरे दिमाग को शांति मिल रही है, मैं खुश हूं, तो दैट इज करेक्ट। नो, सुन लिया फ्यूचर ब्रदर। हाँ मेजरली यही था, मेजरली तो मेरे को अपना हाथ का अपडेट देना था, और जो मेरी वो कम्युनिटी वाली बात थी उसका अपडेट देना था। देखते हैं उसका जब भी मीटअप होगा, हम वेटिंग फॉर द डे जब भी मीटअप हो। और हाँ बस यही है मेजरली। सी आई एम वेयरिंग द सेम टी शर्ट बिकॉज दैट इज माई कम्फर्ट टी शर्ट। अब ये मेरे को लग रहा है घिस के ही फटेगी, और तो कुछ हो नहीं सकता इस टी शर्ट का। ओके बाय।